तो भाई देखो, इससे पहले की दोनों वीडियोस में हमने देख लिया था कि हायर परचेज सिस्टम का अगर हमें न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले हमें एक कैलकुलेशन टेबल बनानी पड़ेगी। कैलकुलेशन टेबल कैसे बनाना है पहले हमने सीख लिया है। दूसरे नंबर पे हमने जनरल एंट्रीज बनाना सीख लिया है दूसरे नंबर की वीडियो में। आज हम तीसरे नंबर पे सीखने वाले हैं कि भैया हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत हमें किस प्रकार से खाते तैयार करने हैं। ठीक है जी। अगर आप हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कभी भी अकाउंट्स यानी कि खाते तैयार करने के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके सामने दो सिचुएशन आ सकती है। या तो आप खाते अगर बनाएंगे तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर बनाएंगे यानी कि किराया क्रेता की पुस्तकों में बनाएंगे, या फिर आप इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बनाएंगे यानी कि किराया विक्रेता की पुस्तकों में बनाएंगे। अगर आप किराया क्रेता की पुस्तकों में अकाउंट्स तैयार करते हैं, खाते तैयार करते हैं, तो वहाँ पे आपके सामने दो परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। या तो आप संपत्ति अर्जित विधि से खाते बनाएंगे यानी कि या तो आप एसेट एक्रूड मेथड से खाते बनाएंगे, या फिर आप क्रेडिट परचेज मेथड यानी कि उधार क्रय पद्धति से खाते बनाएंगे। अगर मान लो आपको अकाउंट्स बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी एसेट एक्रूड मेथड से, तो उस कंडीशन में आपको 4 खाते बनाने पड़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहला रहता है आपका एसेट्स अकाउंट, दूसरे नंबर पे आपका रहेगा हायर वेंडर अकाउंट, तीसरे नंबर पर आपका रहेगा इंटरेस्ट अकाउंट, और चौथे नंबर पे आपका रहेगा डेप अकाउंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एसेट्स अकाउंट बनाना सीखते हैं कि भैया एसेट्स अकाउंट हमें कैसे बनाना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भैया अकाउंट बनाने सीख रहे हैं, वो भी किसकी पुस्तकों में, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी एसेट्स एक्रूड मेथड से, एसेट एक्रूड मेथड से। ठीक है भैया। इसमें सबसे पहला बनेगा हमारा एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स अकाउंट बनाना कैसे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जनरल एंट्री देखनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एसेट एक्रूड मेथड से। अब हम इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे हम खाते तैयार करेंगे यानी कि अकाउंट्स तैयार करेंगे। हाँ या ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे आप एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं तो क्या पहली एंट्री में आपको एसेट्स दिया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या करा है, पहले नंबर पे 4 खाते हमें बनाने हैं, चारों का हमने डिब्बा काट लिया है, फॉर्मेट काट लिया है। सबसे पहले हमने एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट काटा है, दूसरे नंबर पे हमने हायर वेंडर का फॉर्मेट काटा है, तीसरे नंबर पे हमने इंटरेस्ट अकाउंट का फॉर्मेट काटा है, और चौथे नंबर पे डेप अकाउंट का। ठीक है जी। अब एसेट्स अकाउंट अगर हमें तैयार करना है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, सेम हमारा फॉर्मेट है, पहले जिस प्रकार से हमने खाते बनाए उसी प्रकार से हमें ये वाले खाते जो है वो तैयार करने हैं। ठीक है जी। अब एसेट्स अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एसेट्स अकाउंट हमें तैयार करना है तो क्या यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ है। जी बिल्कुल दिया हुआ है भैया। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट है, तो अब हमें ये देखना है कि एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या करेंगे, ये देखेंगे क्रेडिट में क्या क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट में भैया केवल टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट की डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। ठीक है जी। ये डेबिट साइड होता है DR और ये क्रेडिट साइड होता है CR। यानी हम एसेट्स अकाउंट की डेबिट साइड यानी कि DR साइड क्या करेंगे, टू क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट। और कितना रुपया लिख देंगे, बताओ कितने रुपए, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20,000 रुपये, क्योंकि एसेट्स के सामने 20,000 लिखा हुआ है। जिस खाते में हम पोस्टिंग कर रहे हैं हमें उसकी अमाउंट को कंसीडर करना है, नाम दूसरे का लेकिन अमाउंट उसकी जिस खाते में हम पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे जैसे यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट है, अब हमें फिर से ये देखना है कि भाई हम एसेट्स अकाउंट में पोस्टिंग करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ है। जी बिल्कुल दिया हुआ है भैया, लेकिन डेबिट में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट की डेबिट साइड उन सारी चीज़ों को लिख देंगे जो क्रेडिट में दी गई हैं। जैसे यहाँ क्रेडिट में दिया हुआ है टू हायर वेंडर, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिख देंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ पे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड हमने क्या लिख दिया, टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने रुपए है जी, एसेट्स के सामने कितना रुपया पड़ा हुआ है, 16,792 रुपये। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 16,792 रुपये। अब क्या यहाँ पे एसेट्स दी हुई है, जी बिल्कुल नहीं दी हुई भैया। यहाँ पे एसेट्स दी हुई है, जी भैया दी हुई है। किस नाम से दी हुई है, डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो हमें ये देखना है कि डेबिट में क्या क्या लिखा हुआ है। डेबिट में लिखा हुआ है केवल डेप, तो हम एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे,
बाय डेप अकाउंट, क्योंकि इधर की साइड टू चलता है, इधर की साइड बाई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय डेप अकाउंट। यहाँ पे हमारे सामने एसेट्स के सामने कितना लिखा हुआ है, 7347 रुपये, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7347 रुपये। ठीक है जी। आप चाहें तो एक एक करके खाते तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो चारों खाते एक साथ तैयार कर सकते हैं, लेकिन चारों खाते तैयार करने में एक साथ ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट था, तो देखो हमने एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख दिया 20,000 रुपये। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, छोड़ो। एसेट्स अकाउंट डेबिट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड टू हायर वेंडर अकाउंट लिख देंगे। एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड टू हायर वेंडर अकाउंट लिख देंगे, लेकिन अमाउंट कितनी, जितनी एसेट्स के सामने दी हुई है, यानी कि 16,792 रुपये। यहाँ पे आ गया 16,792 रुपये, हाँ या ना। इसके बाद में फिर हम इंटरेस्ट अकाउंट में भी पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे डेप लिखने से पहले, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट आ रही है ना, और इंटरेस्ट अकाउंट हमने पहले बनाया भी हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड टू हायर वेंडर अकाउंट लिख देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट के ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिख देंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट के सामने कितना रुपया लिखा हुआ है, 3208 रुपये, तो यहाँ पे हम कितना रुपया लिख देंगे, 3208 रुपये। ठीक है जी। फिर इसके बाद में देखो हायर वेंडर दिया हुआ है यहाँ, हायर वेंडर लेकिन क्रेडिट में दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है कि डेबिट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जैसे डेबिट में यहाँ पे दिया हुआ है केवल एसेट्स और इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या लिख देंगे, एक एसेट्स और एक इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें। तो देखो हायर वेंडर अकाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा। हायर वेंडर की डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। हायर वेंडर की क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय एसेट्स अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी। एसेट्स के सामने कितना जाएगा, एसेट्स के सामने जैसे 16,792 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना रुपया लिख देंगे, 16,792 रुपये। इंटरेस्ट के सामने कितना दिया हुआ है, 3208 रुपये, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 3208 रुपये। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 20,000। तो देखो हायर वेंडर के सामने 20,000 पड़ा हुआ है, मतलब घुमा फिरा के अमाउंट पर हमें वही लिखनी है जो कि उस खाते के सामने लिखी हुई है जिस खाते में हम पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, इतना काम हम कर चुके हैं, हायर वेंडर तक में हमने पोस्टिंग कर दिया, फिर से हायर वेंडर अकाउंट आ गया है, तो हायर यहाँ पे एंट्री क्या है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमें ये देखना है, जैसे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री दी हुई है, तो हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, जितने रुपए हायर वेंडर के सामने दिए हुए हैं, यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है जी। फिर इसके बाद में बैंक अकाउंट आ गया, बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है। फिर डेप अकाउंट आ गया, डेप अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है। डेप अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिख देंगे, टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन डेप कितने रुपए की आएगी, यहाँ पे डेप के सामने कितना रुपया लिखा हुआ है, 7347 रुपये, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 7347 रुपये। इसके बाद में एसेट्स अकाउंट पे आ जा रहे हैं हम। एसेट्स अकाउंट हमने बनाया हुआ है, तो एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड अब हम क्या लिखेंगे, बाय डेप अकाउंट। ठीक है जी। एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय डेप अकाउंट, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं 7347 रुपये की। फिर उसके बाद में आगे बढ़ जा रहे हैं। P&L अकाउंट हमने बनाया नहीं है, जो नहीं बनाया उसे छोड़ो, केवल 4 खाते ही बनने हैं, एसेट्स, इंटरेस्ट, हायर वेंडर, डेप। अब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट है। अब ये देखो डेबिट में क्या क्या है, डेबिट में केवल P&L है, तो इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट का है हमारा, ये रहा। इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट के सामने कितना रुपया है, 3208 रुपये, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 3208 रुपये। डन। फिर यहाँ पे हमें डेप दिया हुआ है, डेप यहाँ क्रेडिट है, ये देखो डेबिट में क्या क्या है, केवल P&L है, तो डेप अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। सही है जी।
यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डेबिट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिख दिया, बाय P&L अकाउंट। कितना रुपया, जितना रुपया डेब के सामने पड़ा हुआ है 7347 रुपये, यहाँ पे लिख दिया 7300। मतलब कुल मिलाकर के नाम दूसरे का, अमाउंट उसी की जिस खाते में हम पोस्टिंग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पहले स्टेप में डिब्बे गाड़ी, दूसरे स्टेप में पोस्टिंग करी, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। और क्लोज कैसे करना है, जैसे इन दोनों को अगर आप जोड़ करके देखोगे तो आपके सामने कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 16,792 को हमने ऐड करा, हमारे सामने कितना आया, 36,792। जबकि इधर का जोड़ के केवल 7347 रुपये आ रहा है। 36,792 और 7347 रुपये से को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे सामने 36,792 रुपये ज़्यादा आता है। तो हम क्या करेंगे, 36,792 रुपये को दोनों साइड लिख देंगे और 36,792 रुपये में से हम माइनस कर देंगे 7347 रुपये। तो फाइनली हमारे सामने आंसर आ जाएगा 29,445 रुपये। और इसको हम किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस CD के नाम से, बाय बैलेंस CD। नीचे ट्रांसफर करके ले जाए, किस नाम से लेकर के जाएंगे, टू बैलेंस BD के नाम से। यहाँ पे 29,745 है तो यहाँ पे भी 29,445 लेकर के हैं, सॉरी 29,445 है, यहाँ पे भी 39,445 आ गया। फिर हम इसका करते हैं, इधर का हम जोड़ के देख रहे हैं 20,000 आ रहा है डेबिट साइड का। इसी तरीके से जब हम क्रेडिट साइड का इन दोनों को टोटल करके देखते हैं, जैसे इधर का 16,792 रुपये दिया हुआ है और प्लस साथ में आपका 3,208 रुपये दिया हुआ है। इन दोनों का जब मैं टोटल मारता हूँ तो इनका टोटल करके भी कितना आ रहा है, 20,000 रुपये। तो 20,000 दोनों साइड का इक्वल है। जब दोनों साइड का इक्वल आता है तो आंसर किधर भी नहीं निकलता है और हम इस तरीके से लिख देते हैं दोनों साइड 20,000। जब हम इंटरेस्ट अकाउंट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट साइड का भी 3,208 रुपये दिया हुआ है। इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड का जब मैंने टोटल करा है तो इधर का भी 3,208 बैठ रहा है जोड़ करके, यानी कि इधर का भी 3,208, इधर का भी 3,208, यानी कि आंसर किधर भी नहीं निकलेगा। केवल हम इस तरीके से लिख करके छोड़ देंगे 3,208। ठीक है जी। इसके आगे आपको डेब अकाउंट का करना है। डेब अकाउंट का जब हम डेबिट साइड का टोटल करके देखते हैं तो हमारे सामने 7,347 रुपये आता है। डेब अकाउंट का जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल करके देखा तो ये हमारा 7,347 रुपये आ रहा है, यानी कि दोनों साइड का टोटल बराबर है। तो हमने दोनों साइड लिख दिया 7,347 रुपये छुट्टी। ठीक है जी। अब इसी तरीके से क्या हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की एंट्री भी पोस्ट कर लें। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर है, तो एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड पहले हम क्या लिखेंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने रुपए, जितने रुपए एसेट्स के सामने दिए हुए हैं, यानी कि 17,799 रुपये। इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड हमें क्या लिखना है, टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड हमें क्या लिखना है, टू हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट के सामने कितने रुपए लिखे हुए हैं, 2,201 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 2,201 रुपये। यहाँ हायर वेंडर क्रेडिट है। अब हमें देखना है डेबिट में क्या क्या है। डेबिट में एसेट्स भी है, इंटरेस्ट भी है, तो दोनों को लिखेंगे। हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय एसेट्स अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी। हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय एसेट्स अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने कितने रुपए दिए हुए हैं, एसेट्स के सामने 17,799 रुपये हैं, इंटरेस्ट के सामने 2,201 रुपये हैं, तो यानी कुल मिलाकर के हमारा जोड़ करके कितने रुपए पहुंच गए, हायर वेंडर में 20,000 रुपये। ठीक है जी। फिर इसके आगे आपको तीसरी एंट्री दी हुई है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो हम हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड यानी DR साइड क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। एंट्री खुद बोल रही है हमें पोस्ट कैसे करना है। तो हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड यानी DR साइड हम क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपए लिख देंगे, जितने रुपए हायर वेंडर के सामने दिए हुए हैं यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है जी, क्लोज बाद में करेंगे। बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है जिसमें पोस्टिंग करी जाए, डेप अकाउंट लेकिन हमने बनाया हुआ है। तो डेप अकाउंट के डेबिट साइड यानी DR साइड हम क्या लिख देंगे, टू एसेट्स अकाउंट। तो डेप अकाउंट ढूंढते हैं कहाँ है, डेप अकाउंट हमारा ये रहा जिसमें हम डेबिट साइड यानी DR साइड क्या लिख देंगे, टू एसेट्स अकाउंट। कितने रुपए, जितने रुपए डेप के सामने दिए हुए हैं यानी कि 6612 रुपये। तो यहाँ पे आ गया भैया 6612 रुपये। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एसेट्स अकाउंट में पोस्टिंग आपको क्या करनी है। एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड आप क्या लिखेंगे, बाय डेप अकाउंट। मानोगे नहीं, क्योंकि एसेट्स अकाउंट के तो क्रेडिट साइड बाय चलता है, बाय डेप अकाउंट। और कितना रुपया, जितने रुपये आपको यहाँ पे दिया हुआ है एसेट्स के सामने यानी कि कितने रुपये, 6612 रुपये। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6612 रुपये। ठीक है जी। इसके अलावा P&L अकाउंट हमने बनाया नहीं है लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट हमने बनाया है। इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, तो अब हमें ये देखना है डेबिट में क्या क्या लिखा हुआ है। डेबिट में केवल P&L है, तो इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम बाय P&L अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। कितने रुपए, वो भी 2201 रुपये। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, डेप अकाउंट दिया हुआ है। डेप अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। तो डेप अकाउंट कहाँ गया हमारा, डेप अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। कितने रुपए, 6612 रुपये। ठीक है, क्योंकि डेप अकाउंट के सामने इतने रुपए दिया हुआ है। अब इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि दूसरी साल की एंट्री भी क्लोज हो गई। हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये है कि दूसरी साल की एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है इनको करना है क्लोज। कैसे करना है, अकाउंट्स क्लोज करने का तरीका क्या होता है, पहली साल का खाता जब हम यहाँ बंद कर चुके हैं तो हमें इसके ऊपर की अमाउंट से कोई मतलब नहीं रखना है, इसके नीचे वाली अमाउंट से मतलब रखना है। जैसे कि यहाँ पे हमें अमाउंट क्या क्या दी हुई है, एक तो 29,445 रुपये दी हुई है, इसमें साथ में हम प्लस कर देंगे 17,799 रुपये। दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 47,244 रुपये। डन। इधर की साइड का हमने टोटल करके देखा केवल 6612 आ रहा है। तो डेबिट साइड, एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड का जब हमने टोटल करा तो हमारे सामने 47,244 रुपये आ रहा था, जबकि एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड का जब हमने टोटल करा तो हमारा 6612 रुपये आ रहा था। तो 47,244 ज़्यादा है, 6612 रुपये ज़्यादा है, 47,244 रुपये भैया। तो हम क्या करेंगे, 47,244 रुपये को दोनों साइड लिख देंगे और 47,244 रुपये में से 6612 रुपये घटा देंगे। तो फाइनली हमारे सामने कितना रुपया आ जाएगा, 40,632 रुपये। और इस 40,632 रुपये को हम किस नाम से लिख देंगे, बाय बैलेंस CD के नाम से, बाय बैलेंस CD। और फिर इसे नीचे ट्रांसफ़र करके ले आएंगे टू बैलेंस BD के नाम से, टू बैलेंस BD। ठीक है जी, टू बैलेंस BD के नाम से कितना रुपया आएगा, 40,632 रुपये। फिर हम क्या करेंगे भाई, 40,632 रुपये जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया आ जाएगा, फिर हम अगले खाते को बंद करेंगे। अगले खाते में क्या है, डेबिट साइड का जोड़ के आपका 20,000 बैठ रहा है, क्रेडिट साइड का जब हमने जोड़ के देखा, हायर वेंडर अकाउंट का जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल करा, इसके नीचे वाला यानी कि 17,799 और 2201 रुपये को, तो इन दोनों को जोड़ के भी हमारा 20,000 बैठ रहा था। भाई हायर वेंडर अकाउंट का डेबिट साइड का जब टोटल करा 20,000 बैठ रहा है, हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड का जब हमने टोटल करा 20,000 बैठ रहा है। जब दोनों साइड का टोटल ही बराबर बैठ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आंसर किधर भी नहीं निकलेगा भैया, केवल 20,000 दोनों साइड लिख करके छोड़ देंगे, छुट्टी। ना तो डेबिट साइड आंसर निकलेगा ना ही क्रेडिट साइड आंसर निकलेगा। सही है। जब हम आगे चलते हैं इंटरेस्ट अकाउंट की तरफ, तो भाई इंटरेस्ट अकाउंट में क्या है, देखो डेबिट साइड का भी हमारा 2201 बैठ रहा है, और जब इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड का हमने टोटल करा इस डैश के नीचे वाला तो भी 2201 बैठ रहा है। इसका मतलब दोनों साइड का 2201 है, तो केवल इस तरीके से 2201 और 2201 रुपये लिख करके छोड़ देंगे।
इसका आंसर किधर भी नहीं निकलेगा। इसके अलावा फिर हम डेप अकाउंट का देखते हैं। भाई डेप अकाउंट का भी देखो, इधर का भी 6612 है, इधर का भी 6612 है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं इस डेस्क के नीचे। ये तो पिछली बार का था, इसके ऊपर का, इस साल का तो केवल 6612 है। तो इधर की साइड का टोटल करके देखा 6612 आया, इधर की साइड का टोटल करके देखा वो भी 6612 आ रहा था। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड का टोटल जब 6612 है तो इसका आंसर भी किधर भी नहीं निकलेगा। ठीक है भैया। इसके आगे जब हम आगे चलते हैं तो भाई उसके बाद में क्या होता है, तीसरी साल की हम एंट्री बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एसेट्स अकाउंट की डेबिट साइड, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट एंट्री दी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट की डेबिट साइड सबसे पहले टू हायर वेंडर अकाउंट लिखेंगे। एसेट्स अकाउंट कहाँ है भैया हमारा, ये रहा। एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में हमारा कितना रुपये दिया हुआ है, 18,879 रुपये। तो यहाँ पे भी भाई हम कितना लिख देंगे, 18,879 रुपये। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। सही है जी, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा डेबिट है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है जो क्रेडिट में दी गई होंगी। क्रेडिट में अगर 20 चीज़ें भी होती, 2 चीज़ें होती, 3 चीज़ें होती, 20 चीज़ भी होती, तो हम पूरी 20 चीज़ों को लिखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट में। लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट अगर डेबिट है तो लिखनी केवल हमें क्रेडिट की चीज़ें हैं। अगर ये डेबिट है तो इसमें डेबिट वाला नहीं लिखना है, केवल क्रेडिट वाला लिखना है। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड हम क्या लिख देंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ गया भैया हमारा, इंटरेस्ट अकाउंट ये रहा। इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड क्या लिख देंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने रुपए, इंटरेस्ट के सामने 1121 रुपये दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 1121 रुपये। इसके बाद हायर वेंडर अकाउंट, यहाँ पे एंट्री में क्रेडिट है। तीसरी साल की जो पहली एंट्री है उसमें हायर वेंडर क्रेडिट में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे डेबिट में क्या क्या है। डेबिट में एक तो एसेट्स है और दूसरा इंटरेस्ट है। तो हम हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या लिख देंगे, एक तो बाय एसेट्स अकाउंट और एक बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी। तो हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने क्या क्या लिख दिया, एक तो बाय एसेट्स अकाउंट और एक बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी। एसेट्स के सामने कितना दिया हुआ है, 18,879 रुपये, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18,879। इंटरेस्ट का कितना रुपया दिया हुआ है, 1121 रुपये, तो भाई यहाँ पे लिख दिया 1121 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हायर वेंडर तक हम काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में जब हम तीसरे साल की दूसरी एंट्री पर जाते हैं तो वहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। ठीक है जी। तो हायर वेंडर अकाउंट हमें ढूंढना पड़ेगा। अब ये रहा हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड यानी डीआर साइड हम क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। और हमने आपको पहले भी बताया था इसमें जो अमाउंट है वो कौन सी जाएगी, हायर वेंडर के सामने वाली। नाम दूसरे का, अमाउंट उसी की जो हायर वेंडर के सामने पड़ी हुई है घुमा फिरा करके। ठीक है जी। जो कि कितने रुपए है, 20,000। हालांकि अभी तो दोनों में सेम है, जिसका चाहो उसका लिख दो, लेकिन बाद में दिक्कत आती है, इसीलिए जिस खाते में हम पोस्टिंग कर रहे हैं उसी की अमाउंट हमें लेकर के जानी है। ठीक है। 20,000 रुपये यहाँ पे आ गया। इसके बाद में हमें बैंक अकाउंट बनाया नहीं है हमने, फिर डेप अकाउंट हमने बनाया। डेप अकाउंट यहाँ डेबिट है, तो डेप अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिख देंगे, टू एसेट्स अकाउंट। एंट्री देखो खुद बोल रही है कैसे पोस्ट करना है। तो डेप अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिख देंगे, टू एसेट्स अकाउंट। तो भाई डेप अकाउंट के डेबिट साइड, डेप अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिख देंगे, टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन डेप हमें यहाँ पे कितने रुपए की दी हुई है, 5951 रुपये की। तो भाई यहाँ पे हमने कितना रुपया लिख दिया, 5951 रुपये। डन। अब उसके बाद में एसेट्स अकाउंट हमने बनाया है, तो एसेट्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट है। अब ये देखो डेबिट में क्या क्या है भैया, केवल एसेट्स है। तो एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय डेप अकाउंट। एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय डेप अकाउंट। डन। लेकिन एसेट्स यहाँ पे कितने रुपए दिए हुए हैं, 5951 रुपये, तो यहाँ पे भी हम कितना रुपये लिख देंगे, 5951 रुपये। ठीक है जी। क्या इसे क्लोज कर दें, अच्छा अभी क्लोज बाद में करेंगे। अभी तो एसेट्स के क्रेडिट साइड हमने केवल बाय डेप अकाउंट लिखा है। अभी तो तीसरे साल की जो हमारी
1 2 3 4 चौथी एंट्री है वो वाली रह गई है, इसको और करते हैं कंप्लीट। P&L अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है। अब जो तीसरे साल की चौथी एंट्री है उसमें आपको टू इंटरेस्ट अकाउंट दिया हुआ है, तो अब हमें ये देखना है कि डेबिट में क्या क्या है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट में केवल P&L दिया हुआ है, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। लेकिन रुपया कितना रुपया जाएगा, जो इंटरेस्ट के सामने दिया हुआ है 1121 रुपये, 1121 रुपये। तो इसको हम 1121 रुपये को यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद टू डेप अकाउंट दिया हुआ है, तो डेप अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। डेप अकाउंट कहाँ है, डेप अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट। लेकिन कितना रुपया जाएगा, जितना रुपये डेप के सामने पड़ा हुआ है, यानी कि 5951 रुपये। डन। तीसरे साल की चारों एंट्री को हम पोस्ट कर चुके हैं। अब पोस्ट करने के बाद में खाते को करते हैं बंद और ये देखते हैं कि आंसर हमारा कितना निकलता है। जैसे अभी एसेट्स अकाउंट का डेबिट साइड है, पहले मैं उसका टोटल करके देखता हूँ। भाई एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड का जब हम टोटल करके देखेंगे तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है 40,632 रुपये, इसमें प्लस कर देंगे 18,879 रुपये। इन दोनों को टोटल करके हमारे सामने आ रहा है 59,511 रुपये। जबकि एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड का जब मैं टोटल करके देख रहा हूँ तो केवल यहाँ पे 5951 रुपये आ रहा है। तो 59,511 रुपये ज़्यादा है, 5951 रुपये ज़्यादा है, 59,511 रुपये भैया। तो अपन क्या करेंगे, 59,511 रुपये को दोनों साइड लिखेंगे और 59,511 रुपये में से कम वाला घटा करके, यानी कि 5951 रुपये घटा करके आंसर जो है वो कम वाली साइड ही निकाल देंगे, 53,560 रुपये, 53,560 रुपये। और आंसर जो है हमारा यही होना चाहिए। तो भाई इतने रुपए का जब आंसर आ गया है तो इसको हम क्लोज कर देंगे किस नाम से, बाय बैलेंस रीडिंग के नाम से। इसी तरीके से हमें हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करना है। जब हम हायर वेंडर अकाउंट के क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड का पहले हमें टोटल मार के देखना है कितना बैठ रहा है। भाई हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड यानी DR साइड का जब मैंने टोटल मारा तो ये हमारा 20,000 रुपये बैठ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हायर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड की, इधर की साइड का जब हम टोटल मार के देखते हैं तो ये हमारा 20,000 रुपये बैठ रहा है। जब भाई हमारा दोनों साइड का ही 20,000 रुपये बैठ रहा है तो इसका भी आंसर किधर भी नहीं निकलेगा, केवल यहाँ पे भी 20,000 रुपये लिख देंगे और यहाँ पे भी 20,000 रुपये लिख देंगे, छुट्टी। ठीक है जी, दूसरा वाला अकाउंट भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम इंटरेस्ट अकाउंट। भाई इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड यानी DR साइड का जब हमने टोटल करा तो इधर की साइड का जोड़ करके केवल 1121 रुपये आ रहा है, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई मतलब रखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरी साल का डाटा दिया हुआ है। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड को अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको P&L अकाउंट दिया हुआ है 1121 रुपये का, यानी इधर का टोटल करके केवल 1121 रुपये बैठ रहा है। इधर की साइड का भी 1121 है और इधर की साइड का भी 1121 है, इधर का भी 1121, इधर का भी 1121। जब दोनों साइड का बराबर है तो भाई यहाँ पे भी 1121 रुपये लिख देंगे और यहाँ पे भी 1121 रुपये लिख देंगे, छुट्टी। यानी कि आंसर किधर भी नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद में चलते हैं डेबिट अकाउंट की तरफ। भाई डेबिट अकाउंट का अगर आप डेबिट साइड का देखोगे तो डेबिट अकाउंट की डेबिट साइड में क्या है, भाई इधर की साइड आपको 5951 रुपये दिया हुआ है, इधर का भी 5951 आ रहा है जोड़ करके, यानी इधर का आंसर भी किधर भी नहीं निकलेगा। बताओ इसमें कोई डाउट।